Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Get Suffer. चलो, तो आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, राइट। और चलो फिर तब हम लोग अपना आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, राइट। देखो, अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया रिप्रोडक्शन के बारे में, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, और फिर रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में, राइट। तो जैसे कि हम लोगों ने प्लांट्स में पढ़ा कि फ्लावरिंग प्लांट्स में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों होता है, राइट। उसी तरह से जब हम लोग रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ते हैं तो उसमें हमें दोनों, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दोनों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो जब हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करें, जो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं, ये हो गया हमारा सेमिनल वेसिकल, ये हमारा यूरेटर, ये ब्लैडर, ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हमारा पेनिस, देन यूरेथ्रा, देन टेस्टिस, देन स्क्रोटम एंड दिस वास डिफरेंस व्हिच इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सॉरी। अब क्या होता है कि जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, वो बहुत सारा पोर्शंस होता है, ठीक है। उसमें बहुत सारे पोर्शंस होते हैं जो कि क्या करता है, जर्म सेल्स को प्रोड्यूस करता है। तो जब हम लोग जर्म सेल्स के बारे में बात करें, तो वो जर्म सेल्स क्या है कि वो जो हम लोगों ने बात किया था कि germ cells are those gametes which are responsible for fertilization, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो germ cells होता है वो एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में डिलीवर करने के लिए एक साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन का काम करता है, ठीक है। और फिर क्या होता है कि जो हमारा जो जर्म सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग इन जनरल फॉर मेल्स हम लोग कहते हैं कि वो क्या है, स्पर्म्स है, ठीक है। वो क्या करता है, वो टेस्टिस में होता है, जो कि ये है, ठीक है। वो टेस्टिस में होता है और वो क्या होता है, ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी के बाहर में लोकेटेड होता है। और ये जनरली कहाँ होता है, ये स्क्रोटम, ये जो पार्ट है ना, ये इसको हम लोग स्क्रोटम कहते हैं, यहाँ पे ये होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, क्यों इस जगह पे, क्यों, क्योंकि जो स्पर्म फॉर्मेशन जो होता है वो उसको क्या चाहिए, एक बहुत ही लो टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है, जो कि हमारे नॉर्मल बॉडी से बहुत ही मतलब कम होता है, ठीक है। उससे उसके कंपैरिजन में जो स्पर्म रिलीज करने के लिए जो इस कंप्लीट स्क्रोटम को जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो काफी कम होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि हम लोगों ने डिस्कस किया है पहले भी कि जो हमारा टेस्टिस होता है वो क्या करता है, इट सेक्रेट्स हॉर्मोन्स के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि वो धीरे धीरे, वो क्या होता है, केमिकल मैसेंजर्स होता है, राइट। तो वो क्या करता है कि वो हमारे जितने भी तुम्हारे हॉर्मोन्स वगैरह है उसको ये क्या करता है, जो भी रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है उसको ये यूज करता है और उसको सेक्रेट करता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि वो टेस्टोस्टेरोन है। क्या है वो, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग प्रीवियस चैप्टर में भी हम लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। अभी देखो, इसके साथ साथ क्या होता है कि जो हमारा फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म्स जो होता है उसका रेगुलेशन भी क्या होता है, जो टेस्टोस्टेरोन में है वो ही एकमात्र एक मेन रीजन होता है जिसके वजह से जो बॉयज के बॉडी में जो चेंजेस आते हैं ना, वो हमें दिखते हैं आफ्टर अटेनिंग व्हाट, प्यूबर्टी, या एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। जो भी सारी चेंजेस आती है जब हम लोग एडोलेसेंस के एज पे हम लोग रीच करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारा क्या होता है कि बॉडी में चेंजेस आता है, ठीक है। तो ये जनरली बॉयज में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टोस्टेरोन का मेन फंक्शन होता है फॉर दी बॉडीली चेंजेस इन अ मेल बॉडी, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो स्पर्म्स बन गए, ठीक है, दे आर डिलीवर्ड टू द वास डिफरेंस विच इज एट दिस प्लेस, राइट। दिस इज द थिंग जहां पे क्या होता है कि जो स्पर्म्स है वो ट्रांसफर होते हैं और फिर वहां जाके यूनाइट करते हैं, ठीक है। और कहाँ पे जाते हैं ये लोग, चुपचाप से ये लोग चले जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। और फिर क्या होता है कि जो यूरेथ्रा जो होता है, दैट इज जनरली अ कॉमन पैसेज फॉर योर स्पर्म्स एज वेल एज द यूरिन, उधर से वो पास हो जाता है, अंडरस्टूड। आफ्टर दैट क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि इस जो ये जो वास्ट डिफरेंस का जो पाथ होता है, वहां पे क्या होता है, ग्लैंड्स होता है फॉर लाइक दी प्रोस्टेट एंड दी सेमिनल वेसिकल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि क्या करता है कि जो स्पर्म्स के साथ जो सेक्रेशंस होता है उस पे एड अप करता है, ठीक है। और फिर क्या होता है कि इट मेक्स द कंप्लीट स्पर्म्स कंप्लीट फ्लूइड, वो फ्लूइड के हेल्प में उसको फ्लूइड के रूप में उसको कन्वर्ट कर देता है, ताकि वो इजी फ्लो और इजीली उसका क्या हो जाए, वो ट्रांसफर हो जाए। प्लस
वो न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कर दे, ठीक है। तो जनरली जो स्पर्म्स है दे आर वेरी वेरी टाइनी बॉडीज दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली अ लॉन्ग tail that helps them to move towards the female germ cell, ठीक है। तो ये हमारा था क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब अगर हम लोग बात करें कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो देखो कुछ इस तरह से दिखता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उसके भी अलग अलग पार्ट्स हैं, राइट। दिस इज द ओविडक्ट और द फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, जहां पे बेबी क्या करता है, बेबी यहाँ पे नहीं रहता एक्चुअली। एक्चुअली जनरली ये क्या है, ये फैलोपियन ट्यूब है जो मेनली तुमको फ्लो कराने में, या जो ओवरीज से जनरली अटैच्ड होता है, राइट। एंड दीज आर द ओवरीज व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एग्स, ठीक है। दिस इज यूटेरस, दिस इज कर्वेक्स, दिस इज वेजाइना, ठीक है। एंड अब क्या होता है कि जो फीमेल जर्म सेल्स होता है, या फिर जो जिसको हम लोग एग्स कहते हैं, दे आर मेड इन द ओवरीज, जैसे कि मैंने अभी अभी बताया ये ओवरीज में होता है, ठीक है। वन पेयर ऑफ ओवरी इज देयर इन अ फीमेल बॉडी, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि जब हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पे अलग अलग, यहाँ पे क्या है, ओवरी है, यूटेरस है, कर्विक्स है, वजाइना है, ओविडक्ट है जिसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब कह रहे हैं, ये सारा क्या करता है, ये एक अलग अलग पार्ट मिलके हमारा कंप्लीट एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाता है, ठीक है। और इन जनरल जैसे ही किसी भी एक लड़की का जन्म होता है, राइट, तो उसकी जो ओवरीज होती है ना, उसमें थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स होते हैं। कैन यू इमेजिन, थाउजेंड्स ऑफ एग्स, ठीक है। और फिर जब वो लोग प्यूबर्टी, मतलब एट द एज ऑफ 12 to 13 ईयर्स जब वो लोग पहुंचते हैं, तो फिर क्या होता है कि वो धीरे धीरे क्या होता है कि वो एग्स, उसमें से कुछ कुछ जो एग्स होते हैं दे स्टार्ट मैच्योरिंग, ठीक है। एंड वन एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरीज, ठीक है। हर एक महीने एक एक एग एक एक ओवरी से रिलीज होता है, ठीक है। एंड दैट इज जनरली कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू द womb through a tiny thin oviduct or the fallopian tube. Fallopian tube is just a passage we can say, जिसके हेल्प से क्या होता है कि जो एग्स होता है ओवरी से वो वुम्ब तक पहुंचता है, अंडरस्टूड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि दो जो ओविडक्ट्स है हमारे, ठीक है, वो यूनाइट होता है इनटू एन इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज नोन एज यूटेरस, जो कि क्या करता है, वो वेजाइना के पास जाके वो ओपन होता है थ्रू आउट दी कर्वेक्स, ठीक है। अब क्या हुआ कि जनरली जो स्पर्म्स होता है दे एंटर थ्रू द वेजाइनल पैसेज ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, अंडरस्टूड। एंड नाउ व्हाट हैपेंस कि दे ट्रैवल अपवर्ड्स एंड रीच टू द ओविडक्ट वेयर मेनी ऑफ द एग्स आर एनकाउंटर्ड, ठीक है। फिर क्या होता है कि यहाँ पे जब वो एग्स एनकाउंटर्ड होते हैं विद द स्पर्म्स, देन वहां पे एक एग का फर्टिलाइजेशन होता है और वो एक सिंगल सेल बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं जाइगोट, जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, राइट। एंड देन what happens, that fertilized egg, this zygote starts dividing to form a ball of cells or an embryo. और ये embryo क्या होता है कि this is being implanted in the lining of the uterus, इस तरह से कुछ lining होता है, lining पे जाके वो uterus के जाके चिपक जाता है, अंडरस्टूड। एंड slowly they continue to grow and develops into organs, and then it becomes a fetus, right? Fetus, a small baby. Okay, after that फिर क्या होता है कि धीरे धीरे मदर्स की जो बॉडी होती है ना, ये ऐसे एक डिजाइंड होती है कि किसी भी बच्चे का डेवलपमेंट या छोटे से बेबी का डेवलपमेंट उसके अंदर होता है, राइट। और ये जो यूटेरस है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है हर एक मंथ हर एक तरह से, कैसे, टू नर्चर द ग्रोइंग एम्ब्रियो, मतलब हर एक तरह से एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिल जाए, हर एक तरह का जितना भी उसको रिक्वायरमेंट है वो सारा उसका फुलफिल हो जाए, उस तरह से ये इसको क्या करता है, तैयार कर देता है, राइट। एंड आफ्टर दैट धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो लाइनिंग्स है वो थिक हो जाती है, और फिर यहाँ पे क्या होता है कि जो ब्लड है वो रिचली सप्लाई हो जाता है टू नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो, एंड देन द एम्ब्रियो रिसीव्स द अमाउंट ह्यूज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड
with the help of a special tissue called placenta. ठीक है, this is a disc-like structure which is generally embedded in the uterine walls, right? And it contains the embryo side of the tissue. On the mother's side are the blood spaces. फिर क्या होता है कि which is generally surrounded by villi. Okay, then what happens कि ये actually क्यों होता है, क्योंकि this provides a large surface area for glucose and oxygen to pass from the mothers to the embryo. ये actually इसलिए होता है ताकि जो ग्लूकोज या जो भी अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये सारी अच्छे से क्या हो जाए, मदर से एम्ब्रियो तक पहुंच जाए, और वो एम्ब्रियो धीरे 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 क्या कर पाए, जो वेस्ट भी है ना उसको भी वो लोग जनरेट करके और उसको अपनी बॉडी से रिमूव कर पाए, इन रिमूव कर पाए, राइट? और फिर रिमूव करने के बाद क्या होता है कि वो एक्चुअली दिस ऑल हैपेंस विद द हेल्प ऑफ द प्लासेंटा, ठीक है? और धीरे धीरे जैसे ही वो चाइल्ड डेवलप हो जाता है मदर्स बॉडी में, अब मतलब कम से कम 9 मंथ्स का वो पीरियड होता है जब हम लोग जब फीमेल बॉडी और द मदर्स बॉडी इज रेडी टू गिव द बर्थ टू देयर यंग वंस। तो फिर क्या होता है कि लास्टली जब बच्चे आने लगते हैं, देन the child is born as a result of the rhythmic contractions. क्या होता है बॉडीज में वहां पे एक रिदम जैसा कॉन्ट्रैक्शन होता है in between the muscles in the uterus, and finally the baby comes out of your mother's womb, right? And finally we can say that a mother has given a new life, right? तो ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, ठीक है? और एक क्वेश्चन यहाँ पे बचता है हमारा कि what happens if the egg is not fertilized. ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, राइट? कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है दैट मींस फिर क्या होगा कि जो एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है वो क्या होगा कि इट जनरली लिव्स फॉर अबाउट ओनली 1 डे, ठीक है? और फिर हम लोगों को ये भी पता है कि जो ओवरी है वो हर महीने एक एक जो एग है उसको रिलीज करता है, राइट? तो जब वो फर्टिलाइज हुआ ही नहीं तो यूटेरस जो है ना वो अपने आप को प्रिपेयर कर देता है टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड एग, राइट? बट उसको तो वो फर्टिलाइज्ड चीज मिला ही नहीं, राइट? तो फिर क्या होगा कि वो उस लाइनिंग पे टिकेगा ही नहीं, एंड सडनली क्या होता है कि थ्रू द वजाइना इन द फॉर्म ऑफ अ ब्लड एंड म्यूकस धीरे 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 वो जो एग जो फर्टिलाइज नहीं हुआ था इट विल कम आउट, and it will take at least 2 to 8 days to come out from that complete cycle, right? And this every month ये जो cycle होता है in about 28 days, तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, menstruation है, ठीक है? सो दिस इज अबाउट योर अनफर्टिलाइज्ड एग। अगर हम लोग बात करें कि हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसे ठीक रह सकता है और हाउ अबाउट आवर रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज, तो देखो सेक्सुअल मैचुरेशन जो होता है दैट इज वेरी ग्रेजुअल, धीरे धीरे होता है, राइट? एक बैग कोई बड़ा नहीं हो जाता, एक बैग हमारे बॉडी में सारे चेंजेस नहीं आते हैं, धीरे 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 एज वी ग्रो अप हमारे बॉडी में चेंजेस दिखने लगते हैं, राइट? तो फिर क्या होता है कि जनरली फिर क्या हुआ कि हमारा जो सेक्सुअल मेच्योरिटी है वो नेसेसरीली सारे बॉडीज में सेम तरह का भी नहीं होता है और कंप्लीटली डिफरेंट भी नहीं होता है, राइट? तो अभी क्या है कि कैसे हम लोग वी कैन मेक आवर बॉडी और माइंड रेडी दैट या नाउ वी आर एबल टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इफ वी आर कंप्लीटली फाइन विद द responsibilities or something like that, right? So उस टाइम पे क्या होता है ना कि it becomes very very difficult at that time that how actually we are going to come up with that, right? So यहाँ पे हमारा reproductive health is very very important to maintain all of the hygienes and all, as we have already studied in standard 9th about the what infectious diseases and transmittable diseases, right? कि अगर किसी एक बंदे में कोई infectious disease है तो वो अगर उसके contact में ज्यादा रहे तो it's like कि वो उस body से दूसरे body में फैल जाएगा, right? This thing happens. So generally what we need to do is that we need to resist that transfer from of that disease from one body to another, right? That is why what is happening, reproductive health is very very important, right? तो अभी क्या होता है कि जो सेक्सुअल एक्ट्स या जो भी होते हैं these had the potential to lead pregnancy, right? So pregnancy is actually a major demand of the body, and we can say it is on the mind of the women if she is not ready or something like that. So
problems आती है, right? So there are many of the ways or the devices to avoid the pregnancy at that time, like many of the drugs are given, even the oral pills are given, many of the copper tea type of things are there, right? So these of the some of the things are there. Even people used to do abortions also, right? But which is illegal. We don't have to do the abortions and all, right? So these things are right, like if abortions and all are there, right? Like if you don't want that baby or something like that, so I think you need to consult your doctor or something like that, and बहुत सारा processes होता है, and then many surgical methods are also there, and until unless if it is not harmful to you and if you are ready for it, so no killing, right? So even you know what, that many people think like that they will be determining the sex and all, etc., etc., sex of the child and all. So this is completely prohibited by the law, and if even if someone has been caught by the any of the respective person or any of the responsible person for that, so they could be jailed, right? So this is completely illegal, right? So there are many of the things by which we can just help ourselves in having a good reproductive health. और धीरे धीरे फिर क्या होगा कि population will also be controlled if we take a great measure for controlling these kind of things or etc., right? And we need to obviously think about the reproduction, right? Or all of the measures by which we can say that our health is being affected, right? So that's all for your chapter in your reproduction, right? How do organisms reproduce? So that's all for the reproduction, we can say. Okay, so this is the thing in your reproduction, and we have completed it fully. Okay, so this is the thing, and yeah, thank you so much for watching me and being with me, right? तो देखो क्या होता है कि आप लोग क्या करो कि जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, जितने भी टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं, जितने भी पॉइंट्स टू रिमेंबर वाली चीजें हैं, इवन एक्टिविटी वाली चीजें हैं, ये चैप्टर में आपको वो सारी काम आएंगी, एंड इवन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एंड इवन ऑब्वियसली फॉर योर नॉलेज ऑल्सो, राइट? लाइक सेक्स एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये चैप्टर के बारे में आपको जानना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तो प्लीज इसको देखो और समझो, राइट? और आई थिंक अगर आप इस वीडियो को अच्छे से प्रॉपरली देखोगे तो ये आपको समझ में भी आएगी. ठीक है? सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. टिल देन, थैंक यू so much for watching me, and thank you so much. Thank you.